नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम मिक्स सेल रेफरेंसेस सीखेंगे। पिछली 2 क्लास में हमने आपको रिलेटिव सेल रेफरेंसेस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस सिखाए थे। अब यहाँ पर हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस सीखेंगे और इसके यूजेस सीखेंगे और इसकी उपयोगिता सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ नाम से ही दिख रहा है मिक्स सेल रेफरेंसेस, उन 2 सेल रेफरेंसेस का मिक्स, यानी पहला रिलेटिव सेल रेफरेंसेस और दूसरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या करते थे हम कि उस सेल के रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर देते थे। यहाँ पर हम मिक्स सेल रेफरेंस में क्या करेंगे, या तो उसके रो को फिक्स करेंगे या तो उसके कॉलम को फिक्स करेंगे। ध्यान देना इस बात को, या तो हम उसके रो को फिक्स करेंगे या तो हम उसके कॉलम को फिक्स करेंगे। वो कैसे, सो हम अब यहाँ सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक पर्सनल लोन है जो हमें लेना है और हमने पता किया है कि SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इन सभी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। ठीक है, और यदि हम इस लोन अमाउंट पर यदि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सीखेंगे यहाँ पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस से। ठीक है, तो आगे चलते हैं और सीखते हैं मिक्स सेल रेफरेंसेस। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर लोन अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सेल पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस सेल से। यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 दुविधाएं आएगी, 2 परेशानी आएगी। पहला, इसको लेकर यानी A4 वाले सेल को लेकर पहली परेशानी ये हमारे पास आएगी कि इस सेल को जैसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे राइट साइड, तब क्या होगा, इस सेल का मूवमेंट यानी सेल चेंज हो जाएगा, यानी सेल A4 से हो जाएगा B4, फिर ड्रैग करेंगे आगे तो C4 चला जाएगा, फिर D4 चला जाएगा, यानी सेल जो है हमारा A4 में नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। और दूसरी परेशानी इस सेल को लेकर आएगी हमारे पास कि इस सेल को जब हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये जो हमारा रो है जो 3 है B3, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, B4 आ जाएगा। फिर जैसे नीचे ड्रैग करेंगे B5 हो जाएगा। ये इस वजह से होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंसेस पे काम करता है। तो इसके लिए इस दुविधा को हम समाप्त कैसे करेंगे, मिक्स सेल रेफरेंसेस से, जो कि मैंने पहले ही बताया है। इसमें हमें क्या करना होगा, या तो कॉलम को फिक्स करना होगा या तो रो को। तो इस सेल को यदि हम देखें, सेल A4 को, हम चाहते हैं कि ये अपने सेल में बना हुआ रहे, यानी इसका जो मूवमेंट है A से B ना हो, B से C ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉलम के आगे हम डॉलर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर डॉलर साइन लगा देते हैं, यानी हमने लॉक कर दिया कॉलम A को। अब इसका मूवमेंट जैसे हम राइट साइड ड्रैग करेंगे तो A से B की ओर नहीं होगा, B से C की ओर नहीं होगा। अब हम B3 सेल को देखें, हम चाहते हैं कि इस सेल का मूवमेंट नीचे की ओर जब हम करें, ड्रैग करें, तो इसका जो रो चेंज ना हो, क्या चेंज ना हो, रो चेंज ना हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, B3 वाले सेल के रो को लॉक कर देंगे। हम यहाँ पर गए, क्लिक किया, अब हम शिफ्ट 4 प्रेस कर रहे हैं, तो इससे क्या दिख रहा है कि हमने इस सेल के कॉलम को लॉक कर दिया और B3 वाले सेल को, रो को लॉक कर दिया। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस किया, ये हमारा रिज़ल्ट सही आया। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, इसको नीचे की ओर ड्रैग कर रहे हैं। ये लीजिए, मैंने ड्रैग कर दिया। फिर उसके बाद हम राइट साइड ड्रैग करेंगे, ये लीजिए, हमने राइट साइड भी ड्रैग कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने लगाया है सेल रेफरेंसेस वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है।
हम किसी भी सेल पे जाते हैं, ये लीजिए मैंने इस सेल पे गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, F2 प्रेस कर देना है। जैसे हमने F2 प्रेस किया, अब हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इस लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई करना था इस रेट से, ठीक है, तो वो सही कर रहा है। हम यहाँ लास्ट वाले सेल पे जाते हैं, यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं। यहाँ भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इस लोन अमाउंट को हमें मल्टीप्लाई करना था इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी सही आ रहा है। यानी हमने जो फिक्स किया है सेल रेफरेंसेस में सेल को, वो हमारा सही है। इसी चीज़ को हम दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं कि जैसे हमारे पास टेबल है 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसका हमें टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। इसके लिए हम इसको 1 सेकेंड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है और हमारा जो है ये पहला इस सेल में होना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे 3 बार, 1 2 3। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो B वाला कॉलम है लॉक हो चुका। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेल को क्लिक करेंगे और इसके हम रो को लॉक करेंगे। यहाँ पर 2 बार प्रेस करेंगे F4 की, 1 2। इससे क्या होगा, हमारा रो लॉक हो जाएगा। बस अब हमें यहाँ क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमारा काम ख़त्म हो गया। यानी आप देख रहे हो कि हमने यहाँ जो बनाया था टेबल वो बिल्कुल ही सही है। तो इस तरीके से आप मिक्स सेल रेफरेंसेस का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें कहीं भी परेशानी आई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई भी दुविधा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।